खमीना साजी के सिलसिले का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे लेबर कास्ट कैसे निकालते हैं और लेबर कास्ट को मुतासर करने वाले अमूर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बेटा लेबर कास्ट की ये मुतासर करने वाले अमूर में आ जाता है मंसूबे की किस्म। रिहायशी मंसूबा है, इंडस्ट्रियल है, स्पेशल कोई है या तिजारती है। इसको ऐसे समझो मिस्त्रियों के हिसाब से कि जो मिस्त्री मैसन जो हैं वो घर बनाते हैं और जो प्लाजे बनाते हैं, प्लाजे का स्ट्रक्चर पता है, कॉलम स्ट्रक्चर होता है, घर का ईंटों वाला होता है। तो जो घर बनाते हैं वो प्लाजे नहीं बना सकते। और इसी तरीके से स्पेशल प्रोजेक्ट को डैम बनाना है। अब आप जो आम मिस्त्री हैं जो घर बनाते हैं या इवन जो प्लाजे बनाते हैं, उनको आप ले जाओ कहो कि डैम बना के दो, वो डैम बना सकेंगे? कभी भी नहीं बना सकेंगे। तो हर मंसूबे के लिहाज से उसके काम करने वाले बेटा मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में रिहायशी मंसूबे के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करनी है, तिजारती के लिए करनी है, अब इंडस्ट्री में 3 फेज सिस्टम लगेगा सारा। अब सिंगल फेज पे जिसने काम किया हुआ है वो 3 फेज सिस्टम कभी भी नहीं लगा सकेगा। ये स्पेशल प्रोजेक्ट है। तो हर किस्म के लिए उसकी लेबर या लगाने वाला बंदे की एक्सपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं और इसी लिहाज से उसकी जो एक्सपेंडिचर या उसकी जो खिदमात के पैसे वो लेता है वो भी मुख्तलिफ होते हैं। फिर काम की नौइयत, काम किस तरह का है, आम काम है या कुछ स्पेशल काम है। हो सकता है जैसे अब हम मियाँ वाली में रहते हैं तो कोई स्पेशल किस्म का काम करवाना है तो मियाँ वाली में उसकी एक्सपर्टीज़ हो ही ना, तो हमें सरगोदा या पिंडी से बंदे मंगवाने पड़ें काम करने के लिए, तो वो फिर पैसे भी क्या है ज़्यादा लेंगे। फिर आ जाता है मज़दूरों की दस्तयाबी कि क्या जो काम हमने कराना है उसकी लेबर या वर्क फोर्स अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगी तो ज़ाहिर है वो पैसे कम लेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है, हमें कहीं बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो फिर वो पैसे भी क्या है अपने हिसाब से ज़्यादा लेंगे। इसके लिए भी बेटा जदवल बनता है, टेबल बनता है। देखें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, रेट, टोटल डेज जितने दिन उन्होंने काम किया और फिर टोटल कास्ट निकालते हैं कि एक दिन का काम का खर्चा कितना है और जितने दिन उन्होंने काम किया है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर टोटल लागत आ जाएगी। सबसे पहले आ जाता है वायर मैन। ये जो झरियाँ लगाते हैं मज़दूर, इससे मुराद है वो आप समझ लो। इसकी दिहाड़ी है 400। ये 25 दिन, एक महीने में 25 दिन काम करता है। तो 400 को 25 से ज़रब दी तो ये 10,000 रुपया बन गई उसकी मजदूरी। अब झरियाँ लगाने वाले ने 25 दिन काम किया और उसमें फिर एक कंड्यूट लगाना और तारें खींचने वाले इलेक्ट्रीशियन था जिसने उसमें कंड्यूट को फिट किया और तारें खींची। उसने महीने में काम किया 15 दिन। उसका रेट था 1,000 रुपया दिहाड़ी, तो उसका ख़र्चा आ जाएगा 15,000 रुपया। फिर सुपरवाइज़र, ये डिप्लोमा होल्डर, जैसे आप लोग 3 साल डिप्लोमा कर रहे हो तो आप सुपरवाइज़र जाके लगोगे। तो सुपरवाइज़र आता है महीने के दौरान, वो 10 चक्कर लगाता है और काम की क्वालिटी और काम की रफ्तार को चेक करता है। वो लेता है 2,000 रुपया दिहाड़ी। तो 10 दिन उसने काम किया तो 2,000 के हिसाब से उसकी जो कास्ट बनेगी वो 20,000 रुपया बनेगी। जब इन तीनों कास्टों को हम जमा करते हैं तो ये टोटल बन जाती है 45,000 रुपया। तो लेबर कास्ट एक महीने की किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट पे काम करने की हमें कितनी कास्ट बनी? 45,000 रुपया बनी। इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, किसी भी मंसूबे की इलेक्ट्रिकल की लेबर कास्ट को निकाल लेते हैं।